आज के दौर में इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम तो इंसान भूल चुका है, या यूं कहें मालिक का नाम जब जरूरत हो तब इंसान को याद आता है। आगे पीछे इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा है। क्या इस नए दौर में, इस युग में प्रभु का नाम कोई फायदेमंद है? इंसान वही सौदा करता है, वही बिजनेस व्यापार करता है जिसमें उसे लाभ हो, फायदा हो। कोई भी ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि मैं पैसा लगाऊं और वो डूब जाए, बल्कि दुगने चौगने के चक्कर में लोग रहते हैं। तो क्या राम नाम का भी कोई फायदा है? इंसान कहता है मेरे पास पैसा है, ऐशो इशरत है, साजो सामान है, मैं भगवान का नाम क्यों लूं? क्या जरूरत है मुझे? क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान का नाम जितना लाभदायक है, इतना दुनिया में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, ईश्वर का नाम हर किसी के लिए जरूरी है। कैसे? मान लीजिए आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत भयानक बीमारी लगने वाली है, बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा आपको। उस बीमारी की वजह से आप सालों साल चारपाई पे रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, और फिर शरीर जल्दी से तंदुरुस्त होता नहीं, उस पर समय लगता है। क्या आपके पास कोई ऐसा टॉनिक, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब में क्या कोई ऐसा टॉनिक है जिसको ले लिया जाए और वो बीमारियां लगे ही ना? जी नहीं। किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाएं। तो क्या यह संभव हो सकता है? जी हां। आपके आने वाले रोग अगर आपको लगे ही ना, सालों साल जो चारपाई पकड़नी है वो छूट गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा आना था वो छूट गया, क्या इससे बड़ा लाभ का कोई और सौदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, पर यह सौदा कौन सा है? यह सौदा है राम नाम की भक्ति। करना कुछ ही नहीं, भक्ति का तरीका जान लो, उसका जाप करते रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, काम धंधा करते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, कोई पाबंदी नहीं है। सुमरन कीजिए जीभा से या ख्यालों से, तो किया गया राम का नाम, जपा गया राम का नाम, आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है कोई ऐसा लाभ का सौदा? सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम का जाप करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। ईश्वर का नाम सिर्फ इस बीमारियों से ही नहीं बचाता। आपको कोई गम है, कोई चिंता, टेंशन है, तो राम का नाम उन गम चिंताओं से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम इस टेंशन से आपको टोटली फ्री कर देगा। कैसे? आदमी को टेंशन, चिंता होती है
जब कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो और उस परेशानी का हल दिमाग से ना मिले, वो सोचता रहे, अंदर ही अंदर ध्यान करता रहे, दिमाग पे पूरा जोर दे, लेकिन उस समस्या का कोई हल ना मिले, तो क्या होता है, आदमी के अंदर वो प्रॉब्लम, वो समस्या घूमने लगती है। जितने बार वो टेंशन, वो समस्या घूमती, उतनी ही टेंशन बढ़ती जाती है। तो फिर कैसे? क्योंकि किसी को बता नहीं सकते आप, खुद आपका दिमाग जवाब दे जाता है, और जितनी बार वो समस्या, वो टेंशन वाली बात घूमती रहेगी, आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी। ये मनोविज्ञान कहती है। फिर राम नाम कैसे दूर कर देता है टेंशन? आप को अगर ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप घंटा सुबह घंटा शाम मालिक की याद में बैठिए, प्रभु की याद में बैठिए। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग की सोचने समझने की ताकत को 1.5 गुना, डबल या 3 गुना भी कर सकता है। पहले जो समस्या का हल आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, जैसे ही आपके दिमाग की शक्ति 1.5 दुगनी हो गई, तो नेचुरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसे काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, टोटली टेंशन फ्री कर देता है। और जरा सोचिए, जिस आदमी को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे सुखी इंसान क्या दुनिया में दूसरा हो सकता है? जी नहीं। क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताते नहीं हैं। कोई किसी किस्म की परेशानी से जूझ रहा है, कोई किस किस्म की, कोई शारीरिक, कोई पारिवारिक। तो इन परेशानियों से मुक्ति का बड़ा आसान तरीका है ओम हरि अल्लाह राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उस गुरु मंत्र को, उस कलमा को जैसे जैसे आप जाप करेंगे, अदा करेंगे, वैसे वैसे आपके सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। नासा साइंस केंद्र अमेरिका में ये बात कही गई कि अगर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, यानी ध्यान में बैठें, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। किसी ने पूछा कैसा ध्यान? कहते एक वर्ड ले लो, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और उसका कंटिन्यू अभ्यास करो, लगातार जाप करो, तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये साइंस मानती है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। और हमारे वेदा काल में, सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है कि अगर जल्दी आप गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति चाहते हो और प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की दया में रहमत को जल्दी हासिल करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे 2 से 5 में जागो। 2 बजे जागे या 3 बजे या 4 बजे, और फिर 1 घंटा मालिक को याद करो। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम सूफी संतों ने बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5, इसमें मालिक को याद करो। और नासा साइंस के अंदर भी कहता है, जो हमें बताया गया
कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है इसमें जागो, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करोगे तो जल्दी विल पावर बढ़ेगा। तो जो धर्मों में हजारों साल पहले कहा था, आज साइंस भी मान रही है, विज्ञान भी मान रही है। तो ऐसा करने से आपका आत्मबल जल्दी बढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल, दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना फायदेमंद है मालिक के नाम का सौदा। कुछ नहीं देना आपने, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। मालिक को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं और ना ही कुछ देना, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम मंगता नहीं। दिमाग में याद रखो, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो देता ही देता है, लेता नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं और लोग ही होते हैं जो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र जरूरी है। जैसे दूध में घी होता है, उसको निकालने के लिए एक मेथड है, पुरातन मेथड। सारा दिन दूध गर्म करते हैं, शाम को जाग लगा देते हैं, दूध जम जाता है, उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, उसे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में से पानी निकालते हैं, बोरिंग कीजिए, पाइप डालिए और यहां पानी है जरूर आएगा। सरसों तिलों के दानों में तेल है, कोहलू होते हैं, उनमें उनको पिसवा दीजिए, पिड़वा दीजिए, तो उसमें से तेल अलग हो जाता है और उसका फालतू का सामान अलग चला जाता है। इसी तरह एक मेथड है जिसके द्वारा आप उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को देख सकते हैं, उसकी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और उस मेथड को ही हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आपको वो लेना है। लेने से मतलब आपको याद करना है वो मेथड, जुबान पे चढ़ा लेना है, बस फिर चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जीभा से, ख्यालों से आप गुनगुनाइए, गाते रहिए, बोलते रहिए। जैसा भी आप उसको गा लेंगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और बदले में आपको खुशियां जरूर देगा। इंसान को कितना बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने, कि वो उसका नाम ले सकता है। जबकि 84 लाख जोनियों में जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर गंधर्व देव, कोई भी प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। कितना बढ़िया मौका है कि इंसान मालिक का नाम लेके जीते जी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष हासिल कर सकता है। यही है सच्चा मोक्ष। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद वाले मोक्ष को किसी ने क्या करना है। जीते जी मोक्ष गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। यह संभव है अगर आप मालिक का नाम जपते हैं। अहंकार छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए। सब कुछ वो देने वाला है।
दीनता नम्रता धारण करे रखिए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि एक तरफ आप भगवान अल्लाह राम मालिक गॉड खुदा की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार है। मैं ऊंचे धर्म से, मेरे पास पैसा, मेरी राज पहुंच, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बगीचे। जितना अहंकार करते जाओगे उतना मालिक से दूर होते चले जाओगे। इसलिए कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक तरफ अहंकार है, घमंड है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर आप अहंकार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो वही आपके अंदर रहेगी, खुदा नहीं, राम नहीं। और अगर उससे प्यार करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं बल्कि दीनता नम्रता होगी, और प्रभु के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्श दीदार जरूर होंगे। इसलिए खुद ही ना आने दो अपने अंदर। दाता को कभी ना भूलो। ये ना हो कोई दात मिल जाए और आप दाता को भूल जाओ। ये तो सब उसकी नियामतें हैं, ये तो सब उसका रहमो करम है। वो चाहे पत्थर पे भी ऐसा रहमो करम कर दे, भगवान बना डाले, और वो चाहे कोई भगवान कहलाने वाले को धरती में खाक कर दे। रावण अपने आप को भगवान ही समझता था। क्या नहीं था उसके पास? बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम परमाणु कंधे पे लेके घूमता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सूरज क्या चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके खुद के तो 3 या 5 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। और आगे सफल क्लोन गया था, क्योंकि आगे उन बच्चों के भी बच्चे थे, यानी 1.25 लाख आगे पोते थे, नाती थी। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। पर उसने अपने आप को ये समझा, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। सब कुछ खाक में मिल गया। इसलिए दीनता नम्रता जरूरी है। पता नहीं मालिक ने और क्या बख्श देना है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के दर पे जो झुक गया सो पा गया, जो तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता कोई धारण कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी झोलियां मालिक के रहमो करम से भरती चली जाती हैं, और वो अंदर बाहर से माला माल होता चला जाता है। तो आप अपने जमीर को जगाइए, कभी भी अहंकार ना आने पाए। ईश्वर का नाम लीजिए, अति जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र से जुड़ जाते हैं, मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, तो आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक युक्ति है। कभी भी आपको कोई गम आता है, कोई चिंता आती है, कोई टेंशन आता है, तो उस युक्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गम, चिंता, टेंशन दूर होती चली जाएगी। और अगर आप सुख शांति में कंटिन्यू लगातार उस युक्ति से अभ्यास करते रहेंगे, नियम बना लीजिए कि चलो आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति इबादत करेंगे, तो आपको दुख दर्द परेशानी आएगी नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हर कोई राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड करता है। अगर आप सुख शांति में मालिक को याद कर लें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे, पढ़ने वाले बच्चे जब पेपर नजदीक होते हैं, वाह क्या भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रभु मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे हलवा चढ़ाऊंगा, तुझे पैसे चढ़ाऊंगा, और बदले में रात को पेपर दिखा जाना जो कल को आएगा। क्या कमाल है। पक्का तेरा भक्त बन के रहूंगा और अगली बार पक्का पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। हर बार यही हाल होता है। तो
किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, पर कर्म तो चलते ही रहते हैं। बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दें कि ये तो लाइलाज है, फिर देखिए कैसे भगवान की मिन्नत करता है, भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तो तेरा ही बंदा हूं। पहले किसका था भाई? पहले भी तो भगवान का ही था, पर वो याद नहीं था क्योंकि तेरे को सुख था। तो हमारे धर्मशास्त्र सभी कहते हैं, सभी धर्मों के, कि आप सुख शांति में भी सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, आपके आने वाले रोग आपको लगेंगे नहीं। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुबह शाम सुमरण करना ही करना है। अगर आप नियम बना लेंगे तो मालिक का नाम ले पाएंगे, नियम नहीं बनाएंगे तो राम का नाम नहीं लिया जा सकता, और बातों में ही ध्यान उलझा रहता है। तो समय आपने निश्चित कर रखा है, सुबह सवेरे उठते हो, रफा हस्त दौड़ के जाते हो, चाय पानी नाश्ता लेते हो, अभी खा के हटते हो, दोपहर के खाने का फिक्र पहले हो जाता है, यार फलां जगह जाना है, कोई इंतजाम, फिर शाम का खाना। तो ये सारा कुछ आपका नियम है। दफ्तर जाते हो, काम धंधा करते हो, हर कार्य के लिए आपके पास नियम है, आपके पास समय है, पर इस समय में प्रभु के नाम का, अल्लाह मालिक की भक्ति का कोई समय निश्चित ही नहीं है कि आप किस टाइम पे मालिक का नाम लिया करेंगे। टाइम निश्चित करना अति जरूरी है। तो वो समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय मैंने मालिक को याद करना ही करना है, तो आप मालिक का भक्ति कर सकेंगे, और तो जाके आपके आने वाले भयानक कर्म पहाड़ से कंकर बनेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। देखिए, एक नया पैसा नहीं आपने लगाना, धर्म नहीं बदलना, कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, एक नया पैसा नहीं आपने देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, किसी भी तरह के किसी चक्कर में नहीं उलझना। बस एक मेथड लेना है, गुरु मंत्र तरीका लेना है, और फिर उसका अभ्यास करते रहना है। जब भी आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं, 24 घंटे में जब भी दिल करे, अगर निश्चित कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रहमत जल्दी बरसेगी। अदरवाइज जब भी जाप करोगे, 2 मिनट 4 मिनट, वो जाप किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग पे बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है, आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं,
मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे हैं मैं वैसा भोग रहा हूँ। ज़्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है, ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात लिए रखो, ना आपका फायदा, ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है, क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नूं खुंडा सौ को तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका, काम ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना, सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे कुआरा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे, परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं। जब देखो कोई कोई होता है, सारे नहीं।
हम सारे नहीं कहते, हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3.25 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। किसी रोते को हंसाया है? किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं है आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं है आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है,
बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी, हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं, अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी, मांसाहार छुड़ाते हैं कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई, वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं लंडे लुच्चे गुंडे उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें, हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा, सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है, एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी, सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था, 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात, पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ीका वहाँ एक कमरा था, वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हमें भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया है तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते, कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, 10 अनुवादि कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को, अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो, बहुत मुश्किल है।
कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा, कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार, जिसको देखते हैं 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे, ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं, फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटका रहे हैं, तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले, ले भाई। नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल, आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सतगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा, आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना, जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्होंने कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार ये पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गए। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है, पता किया, संत तो फलां गांव में है, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे, सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तग में लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटना है। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां,
सोचदा बतेरियां पर रेंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं। जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की पता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा, टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे। इस कलयुग में सुमरन करना और परहित के लिए समय निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनके लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप आपका टाइम छीन लेते हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सा चोर कब आप पे दांव चला दे और आप बहक जाएं, आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से हट जाएं। लेकिन ईश्वर का नाम लेना, परमात्मा की भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। लोग खाना खाते हैं, नमकीन या नमक मिर्च या फिर मीठा, बकबका कोई खाना पसंद नहीं करता। इस कलयुग में राम नाम लोगों को बकबका खाना लगता है, पर यह नहीं मालूम इस बकबके खाने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। सच्ची भावना, सच्चे हृदय से कोई राम नाम के रास्ते पे चले, हम गारंटी देते हैं अंदर बाहर उसे कोई कमी नहीं रहती। कई बार कोई तकलीफ आ जाती है, थोड़ी परेशानी आ जाती है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए राम नाम की वजह से आई, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि पहाड़ से कंकर बन गया और कोई एक्सीडेंट में आपका हाथ पांव कटना था, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगनी थी, सारी जिंदगी जो आपने चारपाई पे लेटना था, हो सकता है वो चंद खरोंच लग के आपका काम चल जाए। मरना तो सबने है, अगर मौत आ गई वो तो नहीं बदलती। हाँ, बेइंतहा भक्ति की जाए ये गारंटेड है, मुर्दों में भी भगवान परमात्मा वाहिगुरु राम जिंदगी डाल देते हैं। अभी आपने कल परसों यहां सुना कि कैसे बिहार से या नेपाल से सज्जनों की बात सुनाई गई। वो आए थे, वहां संगत गई थी, सेवादार गए थे कि आईसीयू में उनका आदमी था, उसको लेके आए, यहाँ उसी बेहोशी में इनाम दिलवा दिया, राम नाम से जोड़ दिया। या हॉस्पिटल में दिखाया उन्होंने रोहतक, और रोहतक वालों ने कहा दिल्ली ले जाओ, और दिल्ली वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया, और वो अपने गांव ले गए, बिहार या नेपाल की बात। और वहां जाके उन्होंने उसके रोजाना
सारे इकट्ठे बैठ के सुमन करने लगे सुबह शाम, और उसके होठों पे दूध लगा देते थे, पानी लगा देते थे सुबह शाम, क्योंकि पीता खाता तो था ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ये डेड बॉडी है। और सही 10 दिन के बाद वो कैसे जिंदा हो गया, ये आपके सामने कल परसों की बात है। सारी साइंस फेल है, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसे अगले दिन ही जला देना चाहिए था, दफना देना चाहिए था। हम आपको ये कहते कि ऐसा करना मत। उनको तो अंदर से कोई ख्याल भगवान ने दे दिया, भोले भाले जीव थे, और मालिक ने फिर उनकी सुन भी ली और मुर्दों में जान डाल दी। हर किसी को ऐसा नहीं, जिसको अंदर से ख्याल भोले भाले होते हैं उनके साथ ही मालिक रहमतें लुटाता है, चतुर चालाक नहीं। तो ये आपने सुना कैसे मालिक ऐसा कर देता है। और फिर इस काल की नगरी में कोई मालिक से प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से सुमरन करे, भक्ति करे और उससे ओढ़ निभा जाए। कोहिनूर डायमंड तो क्या, कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कई बार होता है किसी सत्संगी को दुख आता है, शारीरिक परेशानियां आती हैं, वो सोचते हैं यार ये तो सत्संगी था, इसके साथ ऐसा क्यों। 84 लाख जोनियों के कर्म हैं, जिन्हें रूहानियत में कहा जाता है संचित कर्म। होता क्या है, जिसने नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की होती, मालिक परमात्मा को याद नहीं किया होता, उसे नरकों में डाल दिया जाता है और सारे कर्मों का भुगतान नरक। अगर आपको कहें कि टॉयलेट की जो कुएं होती है, जो गांव में खोदते हैं कुआं, उसमें डाल दिया जाए और ना खाने को ना पीने को, वही खाओ, वहीं सांस लो, वहीं रहो, आप आदी हो जाओगे। लेकिन अगर इंसानियत की नजरिए से देखा जाए, इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है। ऐसे ही नरक दो जगह है, यहां कर्म कटते हैं। और सत्संगी घंटा सुबह शाम सुमन करे, दृढ़ यकीन रखे और सेवा करे, तो उसे कर्म नहीं भोगने पड़ते, बल्कि वो जाने से पहले बता देता है मैं जाऊंगा। पर अगर इनमें कोई कमी रह जाती है, नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है, कई बार ऐसा नहीं हो, तो कई बार शरीर को यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। पर यह गारंटी है, उस आत्मा को मालिक दर्द नहीं होने देता। उसे अंदर से कभी भी वो चीज़ नहीं होती कि हाय ये क्या, वो बोलेगा जरूर, क्योंकि शरीर है, कहीं ना कहीं उसकी तो कर्म तभी कटेंगे ना अगर महसूस होगा तो वो महसूस होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मालिक से प्यार पाके सुमन करके सेवा करते हुए ओढ़ निभा जाते हैं, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे जला के मालिक की गोद में बैठ के सचखंड सतलोक निज धाम अनामी चले जाते हैं। और उनके परिवार धन्य हो जाते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं, जो पता नहीं कितने जन्मों से किसी और जून में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, उनमें आत्माएं वो रह रही होती। और जब ऐसी आत्मा ओढ़ निभा के जाती है तो अपने साथ सैकड़े कुलों का उद्धार करती है, यानी मालिक से दुआ करके उनको भी आवागमन से आजाद करवा के मालिक के चरणों से जोड़ देती है। वो मालिक की मर्जी, उन्हें मनुष्य जन्म दे या फिर सीधा ही पार कर दे। तो इस तरह से ओढ़ निभाते हैं जो वाकई भाग्यशाली होते हैं, वाकई उनके माँ बाप, उनके कुल भाग्यशाली बन जाया करती है, धन्य हो जाती है। चाहे कोई उसे समझे, चाहे कोई ना समझे। अगर समझ जाए तो रहने आने वाली कुलों को भी बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, और अगर ना समझे भाई, फिर क्या किया जा सकता है, वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो ओढ़ निभाना इस कलयुग में छोटी मोटी बात नहीं है। लोग जरा सी बात पे मरोड़ा खा जाते हैं, जरा सी बात पे भागा दौड़ी, क्योंकि मालिक को लाना देना बड़ा आसान होता है। माँ बाप का तो घर कभी कोई बेटा नहीं छोड़ते देखा हमने आज तक, सुना है आपने। वो अलग बात है, काल की नगरी में कोई चंचल हो जाए, बुरे कर्म करने लग जाए, तो उसमें माँ बाप का दोष नहीं है, वो अपने कर्मों का भागीदार खुद है। माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ता। आप जिससे मर्जी देखो, अपने माँ बाप के घर में रहते हैं सब लोग। पर पीर फकीर से नाता पल में क्यों तोड़े इंसान, वो भी किसी के कहने से। कोई कह दे, बस इतनी मर्दानगी आपके अंदर, इतनी हिम्मत है, इतनी अणख है, इतनी गैरत है। फकीर क्या कहते हैं, आपने प्यार फकीर से किया है या किसी आदमी से? अगर संत पीर फकीर से किया है, वो तो कभी आपको बद्दुआ नहीं देते, वो तो दुआ के लिए हाथ
उनके लिए भी उठाते हैं जो उनको गालियां देते हैं कि मालिक उनको भी सद्बुद्धि बख्श, उनको भी नेक अकल दे, हैं तो तेरी औलाद, वो भी आवागमन से आजाद होकर तेरे दर्शन कर सके। तो इंसान को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और मालिक से ओढ़ निभे। कबीर जी ने कहा है कि हीरा जौहरात तो क्या चीज है, जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं वो तो बेशकीमती हो जाया करते हैं। जब सभी धर्मों में ये आता है और ये हकीकत है, हमारा महसूस किया हुआ है कि जब आत्मा रूहानी मंडलों पे जाती है, आप जैसे अब देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों को, परिवार को देख रहे हैं, सतगुरु मौला की कृपा से हम उन रूहों को जाते देखते हैं और ये भी देखते हैं कैसे देवी देवता खड़े होके जगह जगह पे उनका सत्कार करते हैं, कैसे फूल बरसात होती है, कैसे हर कोई ये कहता है धन्य है। जैसे आप चुगली करते हैं, वो आपस में कहते हैं धन्य है यार ये रूह, कलयुग में रह के इसने भक्ति कर ली, काल की धज्जियां उड़ा दी कि काल की परवाह नहीं की, उसके चंगुल से निकल के अपने मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जा रही है, सब जय जयकार करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वरना तो भाई जम के दूध खींच के लेके जाते हैं, जय जयकार तो दूर की बात है। और ऐसे रास्तों पे लेके जाते हैं जैसे तलवार की धार, चींटी की भी ताकत नहीं होती कि वहां से गुजर सके। और रूहें, आत्माएं, उनको कारण शरीर दिए जाते हैं, सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं और वो कट कट के वहां गिरती हैं लेकिन मरती नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। और वो तड़फती हैं, फिर से वैसी होती हैं, फिर तड़फती हैं। तो कहाँ मालिक की गोद में बैठ के सीधा निज धाम जाना, तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ मन इंद्रियां फैलाव में हैं, आदमी का कोई भरोसा नहीं। बस एक ही तरीका होता है कि मैं भक्ति करता हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो। अरे भाई धौंस क्यों? तेरा जीवन सुधर रहा है, तेरा भला हो रहा है, तेरे कुलों का उद्धार होने वाला है, और तू पूंछ उठाता है कि मैं ऐसे करूं, भाग जाऊं, ये करूं, वो करूं। तो इसमें किसी पे धौंस क्या है? तो अपनी बेड़ी में बट्टे डालेगा, खुद ही दुखी होता रहेगा, किसी का क्या जाएगा। तो इसलिए भाग्यशाली होते हैं वो जो ओढ़ निभाते हैं, और भाग्यशाली होते हैं वो उनके परिवार जिनका उनसे संबंध होता है। और कहीं वो समझ जाए इन बातों को तो वो अति भाग्यशाली बन जाते हैं और मालिक को अति प्यारे लगते हैं।